अभय ने भरी गिन्नी की मांग। अंजलि बोली, अब रोको अगर हिम्मत है। पूरा राजपूत खानदान रह गया दंग। आगे की स्टोरी देखिए इसी वीडियो में। हेलो मित्रों, सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है कि अंजलि गिन्नी को ढूंढते हुए गिन्नी के पास पहुंच जाती है और गिन्नी के मुंह से कपड़ा हटाती है और गिन्नी को गले लगाकर प्यार जताती है और गिन्नी से पूछती है कि तुम ठीक हो। वह जवाब देती हाँ। उसके बाद अंजलि गिन्नी के हाथ पैरों में बंधी रस्सी खोल देती है और उसे वहां से लेकर जाने लगती है। तभी आता है अगला सीन, जिसमें दिखाया जाता है कि अमन अंजलि के पास फोन करता है और पूछता है कोई खबर। अंजलि बताती है काम हो गया, गिन्नी को निकाल लिया गया। फिर अमन अंजलि को प्रोत्साहित करता है और फोन काट देता है। अंजलि जैसे ही आगे बढ़ने वाली होती है तभी पंकज आ जाता है और अंजलि से कहता है भजन को उठाया जाए। तो अंजलि मुस्कुराहट के साथ एक जवाब देती है अभी नहीं, अभी तो पिक्चर बाकी है। और फिर क्लाइमैक्स और गिन्नी को वहां से लेकर चली जाती है। फिर एपिसोड में दिखाया जाता है कि राघव चंद्रमान से महक और युवराज की शादी की बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी राघव को मंदिर से गाने की आवाज सुनाई देती है। राघव मन ही मन कहता है गाना कौन गा रहा है और फोन काट देता है। गाने की आवाज सुनकर साधिका भी वहां आ जाती है। राघव से पूछता है ये गाना कौन गा रहा है। साधिका कहती है मुझे नहीं पता और धीरे धीरे करके पूरा राजपूत परिवार मंदिर के पास आ जाता है। तभी राघव आवाज लगा कौन है वहाँ, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आती। इसलिए राघव उसके पास जाता है और पता है कि वह कोई और नहीं बल्कि गिन्नी सिंह राजपूत है। यह देखकर राघव गुस्सा होने लगता है और अभय को बुलाता है। अभय आता है और पूछता है क्या हुआ। तो राघव जवाब देता है देखो कौन आया है। अभय शॉक्ड हो जाता है। राघव अभय से कहता है इसे धक्के मार के घर से निकाल दो। कुछ देर तो अभय चुप रहता है लेकिन फिर हाँ कहता है और गिन्नी का हाथ पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी एंट्री होती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी की। इन्हीं सबके बीच अभय की आंखों में गिन्नी के लिए प्यार नजर आता है। फिर शुरू होता है अंजलि और अमन का नाटक, अभय और गिन्नी को एक करने वाला। अंजलि ऊपर आती है और कहती है मैं कोर्ट से ऑर्डर लाई हूँ कि गिन्नी इसी राजपूत हाउस में रहेगी। यह सुनकर अभय गुस्सा होकर अमन को बुलाता है। अमन आता है और सबको ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था और अंजलि पर चिल्लाता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और साथ ही साथ आंख भी मारता है। फिर वह अंजलि के पास से कागज लेकर पढ़ता है और दोनों मिलकर राघव को मूर्ख बनाते हैं कि इसमें ऑर्डर लिखा है और दोनों मिलकर अभय से गिन्नी की मांग भी भरवा देते हैं। तभी राघव कहता है मुझे पढ़ने तो दो, कहाँ लिखा है ऑर्डर। लेकिन अमन कुछ न कुछ बहाना बना ही लेता है। फिर अमन अभय से गिन्नी के गले में मंगलसूत्र भी डलवा देता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभय ने ये सब कैसे कर दिया, तो ये अमन कोर्ट के ऑर्डर बता के ये सब करने पर मजबूर कर दिया।